हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप अपने इंडियन पासपोर्ट में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, सरनेम ऐड करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। थोड़ा सेंसिटिव ज़रूर है लेकिन हो जाएगा। इसके रूल्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, VFS MBC के रूल्स क्या हैं, सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको VFS का अपॉइंटमेंट लेना होता है। आपके अपने करीब की सिटी का VFS अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। रियाद में है, जद्दा में है, दम्माम में है, हायल, खोबर, कसीम, जजान, नजरान या फिर हफूफ, यानी जहाँ पे भी हैं दोस्तों आप इजीली अपने करीब के VFS सेंटर का अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, इस पर मेरी वीडियो है। वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप खुद से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें या नहीं करना चाहते हैं तो सर्विस अपने पास अवेलेबल है। नंबर आपके स्क्रीन पे है। सर्विसेज के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, फैमिली रेसिडेंस वीज़ा, डमी टिकट, फ्लाइट टिकट, इमिग्रेशन, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, सारी चीज़ें हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब में इंडियन पासपोर्ट पर अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, सरनेम ऐड करना चाहते हैं या स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है उसे आप सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर है लेकिन हो जाता है। इसके रूल्स हैं VFS के और MBC के। रूल्स कुछ यूँ हैं कि आपके पास सबसे पहले जो नाम आप पासपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं उस नाम का सेम 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पैन कार्ड है उससे भी हो जाएगा, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए और सेम नेम की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और डॉक्यूमेंट पर कुछ और नाम है और किसी और डॉक्यूमेंट पर कुछ और नाम है, नाम सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर की कटिंग लगानी होगी। न्यूज़पेपर की कटिंग आपको वो लगानी है जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट डाला था। जहां दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट डालना होगा न्यूज़पेपर में, इंडिया में भी और सऊदी अरब में भी। जहां दोस्तों इंडिया के न्यूज़पेपर में भी आपको डालना होगा और सऊदी के न्यूज़पेपर में भी आपको डालना होगा, जिसमें आपको रीज़न बताना होगा आप नाम चेंज क्यों कर रहे हो, इससे पहले आपका जो नाम था वो नाम आप क्यों हटाना चाहते हो पासपोर्ट से। इसके बाद पासपोर्ट की पूरी डिटेल आपको डालनी होगी, यानी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, यानी सारी चीज़ें आपको पासपोर्ट पे डालनी होगी। और नया नाम भी आपको साइड में मेंशन करना होगा कि मैं ये नाम पासपोर्ट में डालना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ऐड में डालनी है, एडवर्टाइजमेंट में डालनी है, सऊदी के पेपर में भी और इंडिया के पेपर में भी। देन आपको उसकी कटिंग निकालनी है जिसमें पेपर का नाम भी दिखना चाहिए, जिस न्यूज़पेपर में आपने डाला है उस पेपर का नाम भी दिखना चाहिए और जिस डेट में आपने वहाँ पे ऐड डाला था वो डेट भी दिखनी चाहिए। बाकी आपकी जो सारी डिटेल है वो दिखनी चाहिए। देन इसकी कटिंग लेनी है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट्स लेनी है 2। देन ये सारी चीज़ें लेकर के VFS जाइए, इंशाल्लाह नाम चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तब करनी है जब आपको अपने पासपोर्ट का पूरा नाम चेंज करना है। लेकिन अगर 1-2 वर्ड मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे आप सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही चेंज करवा सकते हैं। मान लो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये दोनों लगा दीजिएगा, लेकिन इन दोनों पे नाम सही होना चाहिए। तो दोस्तों इंशाअल्लाह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से ही 1-2 वर्ड अगर मिस्टेक है तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरनेम ऐड करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। उसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा, इंशाअल्लाह सरनेम भी आपका ऐड हो जाएगा। तो नाम क्लियर है, नाम के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या सऊदी अरब में इंडियन पासपोर्ट रीइशू करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, नंबर आपके स्क्रीन पे है। हेल्प के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन डेट ऑफ बर्थ, जहां दोस्तों डेट ऑफ बर्थ भी आपके पासपोर्ट का चेंज हो जाएगा। इसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है और कौन सी कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पासपोर्ट में करेक्शन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ
बर्थ चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में। देन डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेट से इशू होता है बारकोड वाला, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल की जो 10th पास की मार्कशीट है वो भी आपको देनी होगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको एफिडेविट भी बनाना होगा, नोटरी से जो वेरीफाइड होता है वो वाला, प्लेन वाला नहीं जो कोर्ट से बन जाता है वो नहीं, आपको नोटरी से वेरीफाइड करवाना होगा अपना एफिडेविट, हल्फनामा, जिसमें आपको बताना होगा कि आप अपना नाम क्यों चेंज करने जा रहे हो, इससे पहले जो आपने नाम डाला था वो क्यों डाला था, यानी पूरा रीज़न आपको बताना होगा अपने हल्फनामे में, शपथ पत्र में। देन आपको उस पर नोटरी की मुहर होनी चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। चाहे आप इंडिया में करवा लो, चारों डॉक्यूमेंट लगेंगे, या फिर आप सऊदी अरब में करवा लो, वहां पे भी ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। लेकिन अगर 1-2 साल का फर्क है तो ही, अगर 5-7 साल 10 साल का फर्क है तो फिर इससे भी काम नहीं चलने वाला है। अगर आपके पुराने वाले पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ और नए वाले डेट ऑफ बर्थ में 1 से 2 साल का फर्क है तो इन चारों डॉक्यूमेंट से ही आपका हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा यानी 2 साल से ज़्यादा का फ़र्क है, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल का फ़र्क है, तो फिर आपको एमबीसी या वीएफएस एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करवा सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही, पीआरओ वेरिफिकेशन भी होगा, यानी जहां से आपने पासपोर्ट बनवाया है इंडिया में, जिस ऑफिस से बनवाया है, आपके डिस्ट्रिक्ट वाले से या फिर कैपिटल में आपने बनवाया होगा, वहां वेरिफिकेशन करेगी एमबीसी और वीएफएस। आपने कौन सा दस्तावेज दिया था पासपोर्ट बनाते टाइम, डेट ऑफ बर्थ क्या था, यानी पूरी हिस्ट्री खंगालेगी जहां से आपने पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन अगर बाय द वे वीएफएस सेंटर या एमबीसी इससे भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो एमबीसी या फिर वीएफएस सेंटर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर भी लगा सकता है, जिसमें आपको एक वकील करना होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आपको एप्लीकेशन डालनी होगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होगी, अपनी हिस्ट्री अपने बारे में बताना होगा, आपने कहाँ से पासपोर्ट बनवाया था और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए थे बनाने के टाइम, स्कूल की सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी होंगी एप्लीकेशन के साथ, और एप्लीकेशन में रीज़न बताना होगा चेंज करने का। देन वकील आपका जो एप्लीकेशन है वो जमा कर देगा कोर्ट में, वहाँ से मजिस्ट्रेट जो जज है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, आपकी हिस्ट्री में जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, बाकी जो रीज़न आपने बताया है चेंज करने का वो जेन्युइन है या नहीं है, बाकी आपने जो आईडी वगैरह लगाई चीज़ें जेन्युइन थी या नहीं थी। कई बार लोग फेक आईडी भी लगाकर बना लेते हैं। सो सारी चीज़ें चेक करने के बाद मजिस्ट्रेट डिसीजन लेगा कि आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर जज जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर देगा बीएफएस को, एमबीसी को कि हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ चेंज होना चाहिए तो हो जाएगा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे अगर नहीं हो पाया तो फिर आपके पासपोर्ट का डेट ऑफ बर्थ चेंज हो ही नहीं पाएगा। तो क्लियर है, आई थिंक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता दी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको सर्विसेज चाहिए, जैसे सऊदी अरब में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, या फिर उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, फैमिली रेसिडेंस वीज़ा, फ्लाइट टिकट, डमी टिकट, अटेस्टेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, अपोस्टाइल मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर आपको इमिग्रेशन करवानी है, गम का मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना है, वीज़ा स्टैंपिंग करवानी है, वर्क वीज़ा चाहिए, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अवेलेबल है। अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम फैसल टूर एंड ट्रैवल है, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सारी सर्विसेज के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।